जो जो मैंने आपको ऊपर समझाया इन सब के आपको नोट्स मिल जाएंगे, 3 नोट्स, तो कुछ भी लिखने की नीड नहीं है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, यहीं से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। तो टेक 2 पेजेस लेफ्ट एंड राइट, ठीक है, इन दिस वे। जैसे ये आपका लेफ्ट पेज है, लेफ्ट पेज पे हम क्वेश्चन बनाएंगे एक, और राइट पेज पे उसकी अकाउंटिंग करेंगे। अच्छा, ये बताओ, आज का डे ना इंपॉर्टेंट होता है, अपने आप में एक एप्रिसिएशन वाला डे होता है। आप सब लोग, आई कैन से कांग्रेचुलेशंस, नाउ यू ऑल आर इन टर्म 2, और टर्म 2 का मीनिंग तुम +2 के स्टूडेंट्स बन चुके हो। अब आप 11th के नहीं रहे। हाँ, आपसे कुछ बच्चे पीछे हो सकते हैं जिन्होंने अभी ज्वाइन की है, वो भी 11th के हैं, उनको मैं 3-4 मंथ्स पढ़ाता रहूंगा, जर्नल लेजर कैश चलती रहेगी। आपको भी मोस्ट वेलकम होगा, उनके साथ आ सकते हो, ठीक है जी। लेकिन अब आप +2 में हो, अगर किसी का मन करे कि +2 के बैच में आना है तो तुम कल से भी आ सकते हो, क्योंकि यहाँ से तुम एलिजिबल हो जाते हो। क्योंकि टर्म 2 का मतलब आपको 2 चैप्टर्स आते हैं। कौन से 2 चैप्टर बेटा? जर्नल लेजर। और जब हम +2 मिलेंगे सिर्फ इन 2 चैप्टर्स की बात होगी, जर्नल लेजर। बाकी +1 के चैप्टर नॉलेज के लिए हैं, हाँ उनकी बात होती रहेगी। फाइनल काउंट्स की बात बहुत होगी, जो भी हमने चैप्टर करना है, डेप्रिसिएशन की बात होगी, लेकिन मेन किसकी होगी? जर्नल लेजर। उसका सैंपल आपको आज ही मिल जाएगा। अज्यूम करो आप +2 में हो, और आज ही हमारा +2 का फर्स्ट डे है, और आज डेट है 3 अप्रैल। सी 3 अप्रैल 2025। अज्यूम करने में क्या जाता है ना? टाइम मशीन में बैठ के और आगे चले गए, तो टाइम मशीन में हम आगे चले गए 6 मंथ्स, और आज है 3 अप्रैल और +2 का फर्स्ट डे है। तो जब आप मुझे +2 के फर्स्ट डे मिलोगे तो मुझे इससे यही एक्सपेक्टेड होगा कि आपको 2 चैप्टर आते हैं, जर्नल एंड लेजर, ठीक है। वहाँ टॉपिक पार्टनरशिप का होगा या कंपनीज का होगा, पर बनानी 2 ही चीजें हमें, एक जर्नल और एक लेजर। अब आपके जितने चैप्टर बचे हैं सब में हमें यही करने हैं, जर्नल लेजर, जर्नल लेजर। इसे जर्नल को मैं बहुत डिटेल में सिखाता हूँ, मेरा पैशन है जर्नल सिखाना। एक बच्चा भी बैठो ना, उसको भी मैं 20 डेज पढ़ाऊंगा जर्नल, बिकॉज आई नो कि मेरे वो 20 डेज उसकी पूरी लाइफ में इंपॉर्टेंट होंगे। ये एक पैशन होता है कि आपकी लाइफ उन 20 डेज पे डिपेंड है। तो आजकल जर्नल चल रहा है, 6 लेक्चर्स हो चुके हैं हमारे जर्नल के, 6-7, तो वो भी चलता रहेगा। तो जिसको जर्नल नहीं आता वो अकाउंट्स में जो मर्जी कर ले, एक्सपर्ट नहीं हो सकता, इंटेलिजेंट तो हो ही नहीं सकता कभी भी। लेकिन आपके सामने से जर्नल 3 बार हो चुका है, पहले मेन बैच में हुआ, फिर जून वाले बैच में हुआ, फिर जुलाई वाले बैच में हुआ, अब फिर से सितंबर वाले बैच में हो रहा है। 4th टाइम मैं करा रहा हूँ जर्नल, और आपने एक बार भी अच्छे ढंग से नहीं किया तो ये पूरे बोला आपका बैड लक होगा, आपका फेलियर होगा कि आपको 4 बार मौका मिला और आपने कभी भी नहीं अच्छे से किया। और सबको लगता है आपको आता है, ऐसा नहीं है। अगर मैं टेस्ट लूँ आज भी ओरली, आप हो सकता है 30% एंट्रीज नहीं बना पा रहे। तो जर्नल वीक है, अकाउंट्स में वीक ही रहोगे, कॉन्फिडेंस आपका आ ही नहीं सकता कभी भी, या रखना इस बात को सीरियस नोट पे लेना। तो आज हम टर्म 2 को स्टार्ट करें। तो अब मैं जो भी कुछ बोलूंगा वो क्वेश्चन और उसका आंसर दो ही लैंग्वेज में होगा, इधर जर्नल और उसका लेजर। क्वेश्चन लिखते हैं बेटा, क्वेश्चन स्टार्ट करो। सेल्फ क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है। आपके बिजनेस का नाम है से ABC, ठीक है, कुछ भी नाम है आपका XYZ, तो लिख देते हैं राम एंड कंपनी या राम एंड ब्रदर्स, कुछ भी लिख सकते हैं। शॉप का नाम होता है ना एक, प्रकाश चंद एंड स्टोर्स, कुछ भी लिख सकते हैं वहां पे। तो राम एंड कंपनी, बिल्कुल सीरियस रहेंगे बेटा, फोकस्ड मींस फोकस्ड। मैं कुछ भी बीच में पूछ सकता हूँ आपसे, उसे पूछूंगा जिसने सुनना नहीं होगा ध्यान से। राम एंड कंपनी परचेज मशीन। अच्छा, आपका सिलेबस किसके ऊपर है बेटा? मशीन के ऊपर। वैसे डेफिनेशन चैप्टर अनलिमिटेड है, वो हर एक एसेट पे लगता है, बिल्डिंग लैंड को छोड़ के, बस वो थ्योरी में पढ़ेंगे हम, लैंड पे नहीं लगता, क्योंकि लैंड की लाइफ अनलिमिटेड है। जहाँ पे हम खड़े हैं बेटा, ये लैंड 1000 साल पहले भी थी, आज भी है, इसकी लाइफ लिमिटेड है ही नहीं। तो लैंड पे डेफिनेशन लगेगा, किस पे लगेगा? बिल्डिंग। बिल्डिंग पुरानी होती है, जैसे हमारी बिल्डिंग पुरानी होती है तो मैं इसके द्वारा फिर से रेनोवेशन कराऊंगा। सर वो उस पे मार्केट appreciation बेटा, वो मार्केट है, मार्केट में लैंड के रेट बढ़ते हैं, बिल्डिंग के भी मैं क्या कह रहा हूँ कि डेप्रिसिएशन क्या है, आप समझे? उसको मार्केट वैल्यू पे भी ले जा रहे हो। डेप्रिसिएशन का मीनिंग है यूज करने के कारण जो आपकी बिल्डिंग वैल्यू कम हुई है, वो क्या है? अदर फैक्टर्स के कारण अगर लैंड की वैल्यू बढ़ गई है, बिल्डिंग वैल्यू बढ़ गई, वो हमारा चैप्टर नहीं है, और अकाउंट्स में रिपोर्ट भी नहीं करता। अगर आपने अपने बहुत प्यारे से एक कॉन्सेप्ट को समझा है, हमारा एक बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं प्रूडेंस। प्रूडेंस जिसको बोलते हैं क्या? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या कॉन्सेप्ट या अजम्पशन। प्रूडेंस ये कहता है अगर आपकी एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, इग्नोर कर दो उसको। जैसे मान लो मेरे ग्रैंडफादर ने एक घर परचेज किया था,
70,000 का, तो आज भी बुक्स में कितने का है वो 70, आज तो 2 करोड़ का हो गया होगा, पर वो है 70,000 का ही, ठीक है। हमारे होम टाउन में एक घर परचेज किया था उन्होंने 70,000 को, वैसे ही पड़ा है, ठीक है, हम तो जाते नहीं वहाँ पे, पर पड़ा है वैसे ही, बिल्डिंग पड़ी है, बिल्डिंग वैल्यू कम होती जा रही है क्योंकि उसको यूज करने के कारण वट, लेकिन उसकी घर की या बिल्डिंग की या लैंड की वैल्यू बढ़ती जा रही है मार्केट में इन्फ्लेशन के कारण, उसे हमें इग्नोर करना है हमेशा। तो वो 2 करोड़ अभी मेरे किसी काम के नहीं, जब बेचूंगा तब जब 2 करोड़ मिलेंगे तब हम प्रॉफिट दिखाएंगे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट 1 करोड़ समथिंग दिखा देंगे, पर हम अभी उसको नहीं देखेंगे। हाँ, उस एसेट को खरीदने के बाद उसको यूज करने के कारण जो वैल्यू कम होती है उसे क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। बताता हूँ, डेप्रिसिएशन के कोई और रीजंस भी हैं, जैसे भी हर गुण के दिमाग में चल रहा है, डेप्रिसिएशन के और रीजन भी हैं, ये चल रहा है दिमाग में, डेप्रिसिएशन के और रीजन भी हैं, सुनते कहीं वो बात कहते जो कह रहे हो। डेप्रिसिएशन का रीजन ये भी है, जैसे मान लो मैंने एक मोबाइल परचेज किया और वो बॉक्स के अंदर पड़े सील्ड पैक, परचेज किया और मैं फॉरेन कंट्री निकल गया नेक्स्ट डे बाय चांस इमरजेंसी, और मैं 2 साल बाद वापस आता हूँ, मोबाइल ऐसे ही पड़ा है, तो भी डेप्रिसिएशन लगेगा। तो हम बोलेंगे टाइम पीरियड, मॉडल पुराना हो गया। तो जब हम थ्योरी करेंगे बेटा, थ्योरी का भी दर्शन कराता हूँ आपको मैं, तो थ्योरी जब करेंगे उसमें सब लिखा हुआ है कि डेप्रेशन के रीजंस कई हैं, बट आपका सिलेबस कौन सा है। अगर हम वो पूरा डेप्रेशन चैप्टर करें ना, उसको करने लगेंगे 3-4 मंथ्स, डेप्रेशन इतना बड़ा चैप्टर है, इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है ये, तो आपका सिलेबस है बहुत ही छोटा सा बिल्कुल, जिसमें से एक ही रीजन काम आता है, कॉन्स्टेंट यूज, वेयर एंड टियर। क्या बोलते हैं, वेयर एंड टियर। कि डेप्रिसिएशन तब लगेगा जब हम मशीन को यूज कर रहे हैं, यूज करने के कारण जो डेप्रिसिएशन लगेगा हमें आज वो रिकॉर्ड करने। दूसरा, एसेट्स कई तरह की हैं, हमें सिर्फ मशीन पे लगाने हैं। हमारे जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे वो किस पे मिलेंगे, मशीन पे। इसे कभी बोलते ट्रक, ट्रक भी मशीन ही है फिर, तो ऐसे फर्नीचर का क्वेश्चन नहीं आएगा, मशीन का आएगा। अब पूछो बेटा। सर जैसे आप कह रहे हो कि मतलब हमारे पास लैंड परमानेंट रहती है, हम्म, वो तो पर कई जगहों पे होता है। नहीं मैं ये नहीं कह रहा हमारे पास रहती है, मैं कह रहा हूँ लैंड की लाइफ अनलिमिटेड है, चंडीगढ़ की जो लैंड है। नहीं नहीं, पर आपने कहा ना ओनर एक ही है, तो पर आप कह रहे ओनर की बात नहीं बेटा, हो वो डेफिनेशन तो 100 ईयर्स के बाद चेंज होती है ना, नहीं, तो नहीं। लीज होती है 100 ईयर्स वो की। नहीं बात कर रहे, वो अलग टर्म है, मैं कह रहा हूँ लैंड का लाइफ, लैंड इज ए नेचुरल एसेट, लैंड इज ए नेचुरल एसेट, नेचुरल थिंग है। मेरी ये आपकी वो बात नहीं हो रही, आपका घर मैं खरीद लूंगा, मेरा घर कोई और खरीद लेगा, लैंड की बात हो रही है। वो लैंड क्या थी नहीं, क्या महाभारत सुना आपने, Yes, sir. तो महाभारत के टाइम क्या कुरुक्षेत्र नहीं था, हाँ, आज भी है। तो फिर एक्सपेक्टेड लाइफ क्या मानूं मैं कुरुक्षेत्र की, अनलिमिटेड है, वो तो रहेगा। कुरुक्षेत्र के ऊपर की बिल्डिंग्स हो सकता है खत्म हो जाए एक दिन, लेकिन कुरुक्षेत्र वही, लैंड वही रहेगी। तो जब तक किसी एसेट की लिमिटेड लाइफ नहीं है तब तक उस एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। मैं डिवाइड कैसे करूं बताओ, मान लो ऊपर आ गया सब करके 50,000 आ गया, अब बताओ हरगुन मैं लैंड की लाइफ कितनी मानूं, तो फिर आंसर कैसे आएगा। 10 से डिवाइड करूं तो बात बनती है, 20 से करूं, 100 से करूं, 1000 से करूं, और लैंड की लाइफ, अर्थ की लाइफ तो पता ही नहीं, साइंटिस्ट को नहीं पता भी, तो अर्थ कब बनी थी, एक्सपेक्टेड है कि अब ऐसे बनी होगी अर्थ, तब बनी होगी, और कब तक रहेगी अर्थ, अनलिमिटेड है। इसलिए लैंड की लाइफ लिमिटेड नहीं है, लैंड को छोड़ के, लैंड हमारे एक्सेप्शन में आता है, हर एसेट पे क्या लगता है, डेप्रिसिएशन, क्योंकि बाकी सब चीजें मैन मेड हैं और उन पे डेप्रिसिएशन लगेगा, चाहे वो बिल्डिंग एसेट, मतलब लैंड नेचुरल है, उसके ऊपर बिल्डिंग क्या है हमने जो बनाई है उसके ऊपर लगेगा डेप्रिसिएशन, तो बिल्डिंग पुरानी होती जाएगी, और बिल्डिंग की अगर मार्केट वैल्यू बढ़ रही है तो वो एप्रिसिएशन है, एप्रिसिएशन को हम इग्नोर करेंगे, अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते। इस पे ऊपर 2 कॉन्सेप्ट है, एक प्रूडेंस जो हमें मना करता है ऐसा करने से, एक और हमारे पास कॉन्सेप्ट है हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल, जो कहते हैं हमें हमेशा एसेट्स को उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाने। तो अगर मैंने परचेज किया 60,000 में, तो 60,000 पे ही दिखाएंगे, चाहे मार्केट वैल्यू 10 लाख होगी उसकी। क्लियर, कोई और डाउट, करो स्टार्टअप में, ठीक है। तो राम एंड कंपनी परचेज मशीन 4 रुपीज, लिखो 4 रुपीज 53,000, और 53,000 ये हमारी मशीन की क्या होगी, क्या होगी, कॉस्ट, एंड पेड 7,000 अदर एक्सपेंसेस, वो कुछ भी हो सकते हैं, वैसे इनको इंस्टॉलेशन बोलते हैं, अदर एक्सपेंसेस, पेड 7,000 अदर एक्सपेंसेस, ऑन किस डेट को, ऑन
April 1 on April 1। ठीक है, क्लियर। अभी क्वेश्चन आगे बढ़ता रहेगा, इस पेज को ऐसे छोड़ देना। अब राइट पेज पे आओ, सामने वाले पेज पे आओ और वहां बनाओ लेजर अकाउंट। क्योंकि आप लोग +2 में हो, इसलिए मेरे पास अब लिमिटेशन नहीं रही कि आप +1 का बच्चा को जर्नल नहीं आता, लेजर नहीं आता। जो बच्चा डेफिनेशन कर रहा है उसे 2 चैप्टर आने ही चाहिए, जर्नल एंड। इसमें रिपीट बैच में पहले जर्नल कराऊंगा, उसके बाद लेजर कराऊंगा, तो फिर आप एलिजिबल हो जाओ कुछ भी करने की। हम तो मशीनरी ईयर में कभी भी खरीद सकते हैं, नॉट मैंडेटरी हम हाँ, पर्सनल वो भी करेंगे बेटा, अभी नेक्स्ट दिन वही आएगी, अभी सब आएगा अभी। बाकी आप भी ऐड करते थे तो ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आई रियली अप्रिशिएट जब आप ऐसे कोई भी बात करते हो, इट शोज कि आपका फुल इंटरेस्ट है। बीच में जो ब्रेक्स मिलती है ना सेकंड्स की भी, उसमें भी आप कुछ और सोचते हो अगर, तो दैट्स अ रॉन्ग, दैट्स लाइक क्राइम ड्यूरिंग दिस क्लास। सोचना नहीं, कहीं और नहीं जाना है, इसी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करनी है दिमाग में भी, तभी उसको बोलते हैं यू आर एसोसिएटेड। और फोकस का मीनिंग वही है। तो हम एक अकाउंट बनाएंगे, उस अकाउंट मतलब 2 साइड्स, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। बाई चांस आप में से 2-4 स्टूडेंट ऐसे हों जिनको लेजर नहीं आता, थोड़ा सा वेट कर लो, रिपीट बैच में लेजर करवा देंगे या बीच में कभी भी पहले करवा देंगे। जर्नल और लॉन्ग चैप्टर है। या आप, मेरी एडवाइस ये रहेगी कि मोबाइल ऐप पे जाके एक बार के लिए लेजर, सबकी आईडीज बनी हुई हैं, मेरा आज तक का पूरा सिलेबस वहाँ पे है, थ्योरी भी लेजर सब कुछ, एक बार उसके लेक्चर देख लें। या मैं आज आपको शेयर भी कर दूंगा ग्रुप में, जिनकी अभी आईडी क्रिएट नहीं हुई वो भी देख सकते हैं। लेजर के एटलीस्ट 2 लेक्चर जरूर अटेंड करना सब लोग। तो आपको पता है ये हमारी डेबिट साइड होती है, और डेबिट साइड में सबसे पहला कॉलम होता है डेट। मैं करूंगा बेटा, अभी क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करूंगा ना, ईयर एंड पे बताऊंगा। डेट, उसके बाद सेकंड होता है पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स बट क्योंकि आप टर्म 2 में हो गए हो, बड़े हो गए हो, बच्चे नहीं रहे, +2 में हो गए, तो आपको एक लिबर्टी मिल जाती है कि अब आप जीएफ का कॉलम ना बनाओ चलेगा। टर्म 2 में मिल जाती है, टर्म 1 में नहीं मिलती। ठीक है, स्टिल बना सकते हो, बना लो, नहीं रहने दो, क्योंकि रहने दो, खाली है, ब्लैंक ही रहेगा, अभी चल जाएगा। अभी आपको बुक्स में मिलेगा नहीं इस चैप्टर में ना, तो एक लिबर्टी मिल गया आपको, जीएफ छोड़ दो। अमाउंट ब्रैकेट में रुपीज़, रुपीज़ इंडियन करेंसी है तो इसलिए हमें रुपीज़ का साइन देना होगा। ये आपका डेबिट साइड हो गया। सेम वे में क्या बनेगा, क्रेडिट साइड। एज पर मैसेज आज आज आपका जो इकोनॉमिक्स है चेंज हो जाएगा। मैंने माइक्रो करवा दी 1 मंथ। अब ये 1 मंथ जो होगा अक्टूबर का, वो होगा स्टैट्स का, क्योंकि मुझे आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करना था तो कोई बेनिफिट नहीं था। तो नीति मैम फिर एक दिन पहले ही क्लास टेक ओवर कर रहे हैं। अब आपका 1 मंथ स्टैट चलेगा, फिर नेक्स्ट मंथ में आपको मिलूंगा माइक्रो वापस एक नए चैप्टर के साथ, सप्लाई। लेकिन बीच में मैं मिलूंगा आपको, आई एम प्लानिंग ऑन 2 अक्टूबर। वो बात इकोनॉमिक्स के व्हाट्सएप ग्रुप में बात करेंगे। उस दिन मैं आपकी एक महा क्लास लगा रहा हूँ, सो दैट जो मैंने बीच में ऑफ की थी 1 वीक, वो कॉम्पनसेट हो सके। कॉम्पनसेट नहीं करेंगे तो बेटा सिलेबस टाइमली ओवर नहीं होगा। आई नो आप तो नहीं कह रहे, लेकिन मुझे करना पड़ेगा, सिलेबस तो मेरे लेट हो रहा है। हाँ जी, देखिए अब ये फॉर्मेट बन गया आपके सामने, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेबिट। अच्छा, अब हमें एग्जामिनेटिव बनानी है। फुल पेज पे फॉर्मेट बन गया ये, या हाफ पेज पे कहीं भी बन गया, तो थर्ड पेज पे आ जाओ। देखो एक पेज और होगा कॉपी में, नेक्स्ट यस सर मिल है, ठीक है, तो उसको थर्ड पेज बोलते हैं। तो यहाँ पे आते हैं थर्ड पेज पे, सर यहाँ पे क्या जनरल बना? यहाँ पे जरूर थर्ड पेज पे जरूर बनेगा। खुद से बेटा, दूसरों को मत पूछो क्या बनेगा। सर लाइबिलिटी को लिखने के लिए भी लाइबिलिटी है, लिखना है कि नहीं? यहाँ तो बनेगा, जर्नल में वो लिबर्टी नहीं मिलती हमें। लेजर में क्यों मिल जाते हैं ना, हमें अकाउंट्स बहुत बनाने पड़ते हैं बार बार। ठीक है, वहां छोड़ देते। जो ये फॉर्मेट आपका जर्नल का सबको आता है, डेट,
फिर ये कहूँगा कि रिपीट बैच में आना स्टार्ट करो ओल्ड स्टूडेंट्स को भी, क्योंकि जर्नल एंट्रीज अब वहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो जाएंगी। आज ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट का टॉपिक कवर हो चुके हैं। डेट पर्टिकुलर्स LF, यहाँ से एंट्री लेजर में जाती है, देखो ये लेजर बन रही है यहाँ पे, और लेजर में एंट्री कहाँ से आती है, जर्नल से। तो अब बोलो सर लेजर कहाँ बन रही है, अकाउंट ही लेजर है, लेजर का कोई मीनिंग नहीं होता। लेजर मींस डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स एट वन प्लेस, दैट वन प्लेस इज कॉल्ड लेजर, दैट बुक इज कॉल्ड लेजर। तो जर्नल में LF कॉलम होगा ये, लेकिन यहाँ रहेगा, ये बनाना पड़ेगा यहाँ पे, और डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। अमाउंट वर्ड लिखना ना भी हो पॉसिबल तो कोई बात नहीं, रुपीज चलेगा सीधा, ठीक है। अब जो क्वेश्चन आपके सामने है वो क्वेश्चन है, वो आपको दिया जाता है, जैसे आपको वर्कशीट्स मिलेंगी, और उसके बाद दो अकाउंट होंगे, एक मशीनरी और एक जर्नल, ठीक है। वर्कशीट में कुछ क्वेश्चन मैंने और ऐड करने थे अभी, तो फाइनल सेटिंग पेंडिंग थी, क्योंकि हर साल हम रिवाइज करते हैं वर्कशीट्स को नए क्वेश्चन के साथ, नए आइडियाज के साथ, इसलिए मैं आपको आज इशू नहीं करवा रहा, वर्कशीट नेक्स्ट क्लास में इशू हो जाएगी, जाते एक दिखा दूंगा पूरा PDF उसका। तो फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी बताइए, मशीन जब हम परचेज करते हैं सबको आती है एंट्री, किस डेट को मशीन परचेज की है, अप्रैल April 1st. हाँ April 1st 1.4.24 से ईयर इज 24। क्या एंट्री बनेगी जब मशीन परचेज करेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक या टू कैश, अगर कुछ नहीं लिखा तो टू कैश कर दो, टू कैश अकाउंट। बट यहाँ ना फिर वही बात ना, आप टर्म 2 में चले गए हो, यहाँ रूल चेंज हो जाता है, यहाँ होता है कि अगर बड़ी अमाउंट है तो बड़ी अमाउंट को टू कैश मत लिखो। इसका नहीं पता, राम एंड कंपनी तो हम है ना, बिजनेस का नाम, हम परचेज करें तो हम खुद का अकाउंट थोड़ी बना रहे, हम तो मशीन अकाउंट बना रहे हैं। तो जब हम मशीन अकाउंट बनाएंगे, मशीन तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, जब आप आज के बाद मुझे कभी मिलोगे लाइफ में, हम अब +1 से आगे आ चुके हैं, तो यहाँ कैश और बैंक ऐसे नहीं चलता कि चेक लिखा तो बैंक और नहीं तो कैश। यहाँ बड़ी अमाउंट के लिए क्या यूज होता है, तो लिखा तो नहीं कैश है कि बैंक है, कंफ्यूज मत होना। बोलो सर आप रिपीट बैच में बोलते हो आज भी कि नहीं लिखा तो कैश मानना है, वो +1 है, +2 जब आते हैं तो कैश और चेक की इंपॉर्टेंस लगती है, बड़ी अमाउंट्स को बैंक से मिलते हैं। क्यों, रीजन सुनो बेटा, इनकम टैक्स एक्ट ये कहता है अगर इंडिया में कोई भी पेमेंट 5000 या 10,000 एक लिमिट है उनकी, उसके ऊपर की जाए तो पेमेंट तभी हम अपनी बुक्स में दिखा सकते हैं अगर वो चेक से की जाए, ताकि फ्रॉड्स ना हो। ये तो वैसे ही बोल दूंगा मैंने मशीन परचेज की 1 लाख की, चाहे वो 1 लाख की ना भी हो, ठीक है। बैंक तो हमेशा प्रूफ है कि हमने चेक कितने काट के दिया, 1 लाख का, किसके नाम पे, जिससे मशीन खरीदी है उसको दिया होगा, तो उससे आप बैंक, बट आप फिर भी +1 में हो, ये तो मैं बोल रहा हूँ +2, बट स्कूल स्टूडेंट के लिए आज भी तुम +1 में ही हो, तो इसलिए वो मे भी आपको कैश अलाउ कर दें। सजेस्टेड है कि आप बैंक लीजिए, 2 बैंक अकाउंट 5000 से ऊपर जितनी अमाउंट है, ठीक है। बट आपके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है रूल, मैंने नॉलेज के लिए बताया आपको, आप कैश ली लो तो कोई गलत नहीं करेगा, स्कूल टीचर ऑब्जेक्शन करे तो फिर बैंक, अगर वो भी करे तो ठीक है, अगर वो ना करे तो फिर ठीक है, फिर कैश भी अलाउ करते हैं वो, तो ऐसा कोई रूल नहीं आपके ऊपर। सी हमने कितने की परचेज की बेटा, 53,000 की, 50,000 की परचेज की। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग परचेज्ड मशीनरी, और उसके ऊपर हमने सेम डे क्या खर्च कर दिया 7,000, तो उसकी भी एंट्री क्या बनती है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, जबकि उसका नाम तो इंश्योरेंस है, उसका नाम तो रोड टैक्स है, उसका नाम इंस्टॉलेशन है, उसका नाम कैरेज है, पैकिंग है, कुछ भी है बेटा। आप बोलोगे उसका कोई भी नाम हो, मेरे लिए उसका नाम है मशीन, एक्टिवा, घर। अब घर बनाने में खर्च हो रहा है सारा पैसा, अगर तुम मार्बल भी लेके आ रहे हो तो मार्बल डेबिट थोड़ी करोगे, तो क्या करोगे, कंस्ट्रक्शन डेबिट, हाउस डेबिट, सब कुछ हाउस को ही जाएगा, तो हाउस की वैल्यू बढ़ती जाएगी डे बाई डे, ठीक है। तो इसलिए हम 53 + 7 क्या कर देंगे 60, तो इसके दो तरीके हैं, या तो इसकी 60 कर दो वैल्यू, अगर लिख चुके हो तो एक एंट्री और पास कर दो, सेम मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ये एक्सपेंस हम कैश भी दे सकते हैं, वाई, बिकॉज ये ऑलरेडी पेमेंट्स हैं 2000 3000 व्हाटएवर। ये समझाने के लिए मैंने आपको ये 2 एंट्रीज कराई हैं कि एक्सपेंसेस जो होते हैं वो कैश में पे हो सकते हैं, जैसे इंस्टॉलेशन है,
जैसे इलेक्ट्रीशियन आएगा बेटा एसी लगाने, तो उसको मैं 2000 दूंगा, एसी फिट करके जाएगा वो, तो वो मैं कैश दे सकता हूँ, उतनी की मैं दिखा सकता हूँ। उसके लिए बनते हैं वाउचर्स। क्या बनते हैं? तो हम इलेक्ट्रीशियन से साइन करवा लेंगे, उसका मोबाइल नंबर, उसका एड्रेस, उसका आधार कार्ड, कुछ नहीं मतलब उस पर सब ले देंगे, ताकि कल को कोई इंक्वायरी आती है कि सर आप झूठ बोल रहे हो कि 2000 इलेक्ट्रीशियन दिए, बताओ कौन इलेक्ट्रीशियन, दिखाओ। तो उसका नंबर लिखा है, मोबाइल नंबर लिखा है, डेट लिखी है, तो वाउचर्स हमारे लिए प्रूफ होते हैं। फिर ये सब आपको समझा चुके हैं थ्योरी में कि वाउचर्स क्या होते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट्स। पहले बनता है, फिर क्या बनता है, वाउचर। तो वहां पर 2000 का पेमेंट दिखा देते हैं। तो मतलब सब कुछ अकाउंट्स में जो आएगा वो अगर वैलिड है तो आएगा, उसका प्रूफ हमें बनाना पड़ता है। तो से 7000 रुपये मैंने वो खर्च कर दिए, तो यहाँ भी आ जाएगा। अब यहाँ इसे 2 एंट्रीज बनाना बेटर रहता है। विंग क्या पे किया, क्या पे किया, विंग इंश्योरेंस 2000 3000, विंग आरटीओ 2000, विंग एसेसरी 3000, वो सब कुछ, विंग इंस्टॉलेशन, विंग वेजेस, कैरेज, व्हाटएवर। तो 2 एंट्रीज बनाना बेटर रहता है। ठीक है, दोनों टू कैश भी लिख सकते हो, दोनों टू बैंक भी लिख सकते हो, एक टू बैंक और एक टू कैश। लेवल चेंज हो गया आपका तो अलाउड है आपको। अब आप चेक पे डिपेंड नहीं हो कि सर चेक लिखा होगा तो बैंक, नॉर्मली भी बैंक लिख सकते हो। ठीक है, स्टिल अगर स्कूल टीचर ऑब्जेक्शन करे तो आप उसकी बात मान लेना। फिर सर +1 की बात है, मैं पैन इंडिया की बात कर रहा हूँ, इसलिए जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ वो रिकॉर्ड हो रहा है। पैन इंडिया स्टूडेंट्स देखते हैं उसको, हमारा लिंक किसी एक सिटी या एक स्कूल के साथ नहीं है, इसलिए मुझे सब बातें बतानी पड़ती हैं। अगर हमसे चंडीगढ़ की बात करें, आपके स्कूल की बात करें, वो छोटी बात है। मैं आपको पैन इंडिया बता रहा हूँ, दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव, कहीं भी बच्चा बैठा है, पंजाब, हिमाचल, स्कूल टीचर दोनों में से कुछ भी बोल सकता है। स्कूल टीचर की बात माननी है, +1 के लिए वही मेन गुरु है आपका। टू बैंक अकाउंट, टू कैश अकाउंट, फिर मैं नंबर नहीं कटवाने +1 में से। हमने पे किया 53,000, क्या पे किया 7000। डेट क्या बेटा इसकी, ठीक है, चलिए आगे लिख सकते, टू बैंक 6000 भी लिख सकते। जब आपको टू बैंक 6000 लिखना है, चलो मैं अभी तनीषा की बात के हिसाब से बताता हूँ, फिर आप क्या करना, ब्रैकेट में दिखाना बेटा वो चीज़, क्योंकि एग्जाम में जर्नलिस्ट नहीं आएंगी इस चैप्टर की, ये तो मैं आपको नॉलेज के लिए करवा रहा हूँ। जर्नलिस्ट विल नॉट बी देयर, दे विल ऑलवेज आस्क यू टू मेक अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। +2 में जब जाओगे ना जर्नलिस्ट कम आएंगी, अकाउंट ज़्यादा आएंगे, इसलिए लेजर आपके लिए बड़ा मेन चैप्टर बन जाता है। चलिए हम टू बैंक लिखना है तो लिख देते हैं। चलो अभी पेज अपडेट हो रहा है, ऐसा लिख देता हूँ मैं, इनकी बात मानकर मैंने मान लिया कि मैं सारी पेमेंट चेक से ही कर रहा हूँ। अगर सारी पेमेंट चेक से ही हो रही है तो फिर 60,000 ही आगे सीधा टू बैंक 60,000, और यहाँ भी टू बैंक कर देते हैं। फिर अभी सब आपकी चॉइस है। तो अगर आपने सारी पेमेंट बैंक से की तो फिर भी यहाँ दिखा 50,000 की मशीन थी और 7,000 का एडिशनल एक्सपेंस था, इंस्टॉलेशन थी, वट एवर। ठीक है, बट स्टिल अगर आप टू कैश लिखोगे तो आपको कोई रॉन्ग नहीं करेगा, क्योंकि अब आप नहीं हो, आप सिर्फ क्या हो, +1 हो। मैंने सिर्फ एक बात आपसे शेयर की है, कंफ्यूज मत होना। अभी टू कैश लिखो या टू बैंक लिखो, दोनों जगह, ठीक है, डजंट मैटर। स्कूल टीचर की नहीं चीजें आपके साथ बात डिस्कस करते नहीं तो वो आपको अलाउ कर देंगे टू कैश लिखना। क्लियर है, चले आगे। अब क्या एक मशीन से काम चल जाएगा मेरा? नहीं, मेरे को तो एक मशीन और चाहिए। तो से मैंने एक मशीन और परचेज की, यहां से क्वेश्चन ऐड होता है। अभी का भी टाइम है क्लास में, हाँ जी। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन देखिए, अनदर। अच्छा मशीन के नेम तो है नहीं, सोनू मोनू, ठीक है, तो हमारे लिए मशीन यही है बस, मशीन मशीन मशीन। हाँ इसका नाम हम रखेंगे अकाउंट में, मशीन 1 मशीन 2, ताकि पहचान रहे कि इस मशीन की बात हो रही है ना। ये चैप्टर किस लेवल पे जाएगा अभी तुम एस्टिमेट नहीं कर सकते, आसपास से सब कुछ अच्छा लग रहा है, ये वेलकम है आपका, ठीक है। और ये अच्छा ही रहेगा अगर आप रेगुलर रहोगे। एक क्लास के बीच में मिस की अगर आपने, जैसे कुछ उनको स्पेशल फोन भी करवाए गए थे ऑफिस से जो आजकल नहीं आ रहे थे, एक भी क्लास मिस नहीं करनी है। तुम ऑनलाइन लगा रहे हो दैट्स ओके, दैट्स फाइन, लेकिन कोई क्लास मिस नहीं करनी है। हो जाए तो फिर लेक्चर देख कर ही आना है नेक्स्ट क्लास में, या क्लास के बाहर चले जाओगे, राउंड वाला लेक्चर में देखा नहीं लास्ट, क्योंकि लिंक रहेगा, तो वैसे भी कुछ समझ तो आएगा नहीं। अब हम एक और मशीन खरीद रहे हैं, अनदर मशीन, एडिशनल मशीन, मशीन नंबर 2, अनदर मशीन was also purchased for ₹40,000 इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन। मैंने कुछ बीच में सब डाल दिया, इंक्लूडिंग
इंक्लूडिंग कैरेज। कैरेज क्या होता है? शोरूम से मशीन उठा के भी तो लानी है शॉप पे। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रक का किराया होगा, कुछ भी रिक्शा होगी। कैरेज, पैकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन, सब इंक्लूडिंग ऑल, इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन। ठीक है, ये सब मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर। ऑन किस डेट को? ऑन जुलाई 1। ईयर 2024 है, वो बाद में बता देंगे। इज इट क्लियर? अरमान, पर्व, दिवांशु, सॉरी दिवांश, मोहित, पीयूष, अर्नब, जो जो भी ऑनलाइन है बेटा इसमें क्लियर है ये? चले आगे। अब इसकी एंट्री पास करेंगे तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री क्या बनेगी? मशीन अकाउंट डेबिट। हाँ, अच्छा जनरल एंट्री पास हम आज करेंगे, फर्स्ट डे आज, क्योंकि ये बोरिंग हो जाती है, एक ही एंट्री बार बार बननी है तो उसको दोहरा कराने फायदा नहीं है। ठीक है, अब डेट चेंज हो जाएगी 1 जुलाई 2024 मशीन या मशीनरी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक या टू कैश। ठीक है, जो आपकी मर्जी वो लिख दो, क्वेश्चन को लिखा नहीं हुआ। क्वेश्चन अगर लिखा है कैश फिर तो कैश ही आएगा, अगर लिखा है चेक तो फिर बैंक आएगा, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो फिर दोनों में से कोई मीनिंग ले लेना। प्रेफरेबली बैंक होना चाहिए वैसे यहाँ पे, टू बैंक। ठीक है, कितने की पेज की मशीन? 40,000 की। तो एक एंट्री और पास कर दी। नरेशन लिख दो बेटा। बीइंग अनदर लिख देना, बीइंग अनदर मशीनरी वाज परचेज्ड, हमने एक मशीन और परचेज कर ली। इसकी भी एंट्री आ जाएगी इधर। अच्छा, अब लेजर पोस्टिंग कैसे होती है? मे भी कुछ लोगों को अभी लेजर अकाउंट नहीं आता। मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ बेटा। देखो यहाँ देखो, सब लोग जिनको लेजर नहीं आते, देखो इधर आई कैन गिव ओनली 1 मिनट नाउ, बाकी डिटेल में बात करेंगे रिपीट बैच में। मशीनरी अकाउंट डेबिट होना है तो मशीन अकाउंट के डेबिट से जाओगे और उसके अगेंस्ट क्रेडिट क्या है? क्या है अगेंस्ट? बैंक या कैश, जो बताता है कि कैसे खरीदी। अगर क्रेडिट पे खरीदी तो नाम आ जाएगा मशीन अकाउंट डेबिट टू राम गोपाल, कुछ ऐसा नाम आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, मैसेज मशीन मेकर्स कुछ नाम होगा फर्म का, तो उसका नाम आ जाएगा। तो फिर आ जाएगा टू राम मशीन मेकर, जो भी है। ठीक है, लेकिन बुक्स किसकी बन रही है? जैसे उन्होंने पूछा था अभी जसलीन ने, किसकी बुक्स बन रही है बेटा? हमारी। हमारा, और हमारा नाम क्या है? तो वो तो लिखो पहले ऊपर, इन द बुक्स ऑफ राम एंड कंपनी। राम एंड कंपनी किसका नाम है? हमारा बिजनेस का, जिसके अकाउंट्स बन रहे हैं। हमारा नाम हमारी बुक्स में कभी नहीं आता, सिर्फ ऊपर हेडिंग में लिख सकते हैं हम किसकी बुक्स बन रही है। मान लो मेरी क्लास, मेरी इंस्टीट्यूट की बन रही है तो लिखा जाएगा इन द बुक्स ऑफ बंसल कॉमर्स क्लासेस, ये लिखा जाएगा, जो भी फॉर्म का नाम है, इंस्टीट्यूट का नाम है। चलिए, एक और मशीन परचेज कर ली हमने, टू कैश या टू बैंक, कुछ भी लिख देना चलेगा आपके केस में, क्योंकि आप प्रोफेशनल स्टूडेंट्स नहीं हो। अगर आप ये सीए स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे भी मैं 32 से क्लास लेकर आता हूँ कई बार आपके पास, तो सीए स्टूडेंट्स की क्लास होती है, तो वहां हमें स्ट्रिक्टली वो फॉलो करना था जो एक्ट में लिखा है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में लिखा है। प्लस वन में ऐसा कुछ नहीं, आप कुछ भी लिख दो चलेगा। 1 जुलाई 2024। ठीक है, टू बैंक टू कैश, मैं एक ही चीज फॉलो कर रहा हूँ, टू बैंक। ठीक है, बेटर है बैंक फॉलो करो क्योंकि अमाउंट 5,000 से ज्यादा है। चलिए आगे। अब एक और मशीन परचेज कर लें या ऐसे टाइम पास नहीं करना? नहीं करते, अभी नहीं करते। ठीक है, अभी ईयर का एंड आएगा, क्वेश्चन चलता रहेगा, क्वेश्चन तो अभी 3 दिन चलेगा, उसको लेके रखेंगे हम। अभी हम ईयर का एंड करते हैं। अच्छा, अब इस चैप्टर में कौन एक्सपर्ट होगा? मैं पूछना कंफर्म करता हूँ, एनी ऑफ यू जिसको कैलेंडर नहीं आता, हैंड रेज करो, क्योंकि आज आपको होमवर्क में दे देंगे कैलेंडर। आता है सबको? सुनाओ फिर। अप्रैल सुना दो। इसमें एम्बैरेसमेंट क्या है? इसमें आता है, बट इम्पोर्टेंस इस चीज की नहीं है कि आता है, इम्पोर्टेंस इस चीज की है कि कितना फास्ट आता है काउंट करना। अगर उन्होंने की, अच्छा इधर पूछता हूँ, नवंबर से मार्च तक कितने मंथ्स बनते हैं? 5 देखा नहीं आता ना, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 बनते हैं। ऐसे ये गलती करोगे आप जब आप ये सोचोगे कि मुझे तो आता है, मैं क्यों गिनूं, तो यहाँ गिनना है। ठीक है, ईगो में नहीं आना कि नहीं मैं क्यों गिनूं, मैं तो बहुत बड़ा हूँ, कैलेंडर छोटी बात है, आज भी बड़ी बात है।
इतना ज्यादा मिस्टेक कर दी ना आपने, ये जो आपने 605 में मिस्टेक किया बेटा, पूरा क्वेश्चन क्रॉस हो जाएगा चाहे जो मर्जी किया हो आपने। अगर यहाँ गलती हुई तो वो गलती कैरी होगी फिर, लाइक अकाउंटिंग क्वेश्चन याद है ना, अकाउंटिंग क्वेश्चन में गलती कर दी आपने एक लेवल पे, फिर वो गलती कैरी होती है, फिर हर जगह मार्क्स कटते हैं आपके, फिर चेक करने वाला क्या मार्क्स है, फिर हमें बड़ी मुश्किल होती है कि क्या मार्क्स है, फिर हम भी ऐसे दे देते हैं, रफली मार्क्स दे देते हैं कि आपका फर्स्ट चैप्टर है, दिल भी ना हो इतना आपका तो बुरा लगे आपको ज़्यादा तो, लेकिन यहाँ एग्जामिनर नहीं छोड़ेगा आपको, अब आप बड़े हो गए हो, यहाँ वो इतनी सी गलती भी सफर नहीं करेगा कि आपको मंथ्स गिनने नहीं आते, थोड़ा स्लो गिनने हैं, ठीक है, तो वो इस चैप्टर में सीख भी जाओगे, पर गलतियां आप यही करते हो शुरू में, मंथ्स गिनना आपको नहीं आता, ठीक है, तो कैसे करना देखते हैं। अच्छा, जब हम डेफिनेशन लगाएंगे तो डेफिनेशन की एंट्री क्या बनेगी, इस एंट्री पे आते हैं जो आपको ऑलरेडी आती है, क्या आती है एंट्री डेफिनेशन की, हाँ जी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। इस एंट्री के बाद हम आज रोक देंगे क्लास को एक लेवल पे, आज इंट्रो डे था तो ज़्यादा नहीं करेंगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, क्लासेस हो रहे हैं आज, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज 7:45 तक चलने को आज। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, अब डेप्रिसिएशन कितना होगा, यही कैसे कैलकुलेट होगा ये सिखाना है आपको, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अगर मैं क्लोज करूं, क्वेश्चन क्लोज कर देते हैं, कल एक नया क्वेश्चन स्टार्ट कर लेंगे। अब मैं बोलता हूँ यहाँ पर पैराग्राफ चेंज करके, प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 1 ईयर, और 1 ईयर कौन सा है वो 2024 से शुरू होकर कहां तक जाएगा 25 तक जाएगा। इफ बताओ वो ईयर कौन सा है, इफ डेप्रिसिएशन, ठीक है, DEPR लिख दिया करूंगा शॉर्ट में, इफ डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज्ड, if depreciation is to be charged at the rate 10% per annum, ये तो कोई हमने निकाला था अभी, at the rate 10% per annum on 31st March 2025। जस्ट एक आज मैं सैंपल दिया आपको, इट्स नॉट ए क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 to 4 years का होगा जब भी चलेगा, ये सिर्फ 1 ईयर का है, हमें 1 ईयर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके बताना है, देखना होगा, वो जो आएगा मैं वो एंट्री में लिख दूंगा, अभी एंट्री में अमाउंट मत लिखना, एंट्री पास कर दी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, जिसका मीनिंग है डेप्रिसिएशन हमारे बिजनेस का लॉस बन गया, एक्सपेंस बन गया, और जिस पे लगा उसकी वैल्यू कम होगी। जब हमने मशीन परचेज की थी, देखो ध्यान से, इतनी बात तो कोई भी समझ सकता है, चाहे कोई जिसने जर्नल के चाहे 6 लेक्चर लगाए हों उसको पता है ये बात। मशीन जब आई थी तब हमारा गेट था वो, तब उसकी वैल्यू क्या हो रही थी डेबिट, फिर वो मशीन आई गेट, फिर वो मशीन आई गेट, जो भी मशीन पे खर्च करते हो मशीन गेट है डेबिट है। आज मशीन जा रही है, मशीन नहीं कहीं जा रही, मगर मशीन तो उतनी रहेगी, मैंने कहा था एक्टिवा का साइज तो वही रहेगा, टायर दो ही रहेंगे, सिर्फ उसकी वैल्यू जाएगी, तो जो वैल्यू कम हो रही है उसी को हम क्या बोलते हैं लॉस, इसलिए मशीन को हमने आज क्या कर दिया क्रेडिट, तो मशीन क्रेडिट होगी, अमाउंट अभी दिखाता हूँ कैसे क्रेडिट होते हैं, वो अमाउंट यहाँ लिख देंगे हम, ठीक है, अकाउंट में आ जाओ। देखो अभी तो सबको क्लियर है कि मशीन कौन सा बनेगा, तो मशीन डेबिट होगी या क्रेडिट होगी, अब क्रेडिट, क्योंकि हम क्या लगा रहे हैं इसके ऊपर डेप्रिसिएशन। अच्छा ये भी कह सकते हो ये मशीन की प्लस साइड होगी। एक चीज अकाउंट्स में अगर समझ ली जाए, कई बार ना जैसे तुम प्लस 2 में जाओगे तो मेरे पास कुछ चैलेंजेस होंगे कि ये टॉपिक कैसे समझाऊंगी आपको, बहुत टफ है, आप इतने एक्सपीरियंस होंगे, तो मैं प्लस माइनस की हेल्प लूंगा, प्लस माइनस आपको आता है, तो अगर कोई भी अकाउंट हो उसकी 2 साइड्स हो बेटा, एक साइड प्लस होगी और एक साइड माइनस होगी, पर कौन सी साइड प्लस होगी ये डिपेंड है उसके नेचर पे। ये बताओ मशीन हमारी एसेट है या लायबिलिटी, और एसेट नेचर क्या होती है डेबिट, तो इसका डेबिट होना प्लस है, क्रेडिट होना माइनस है। ये बताओ मशीन को क्या हो सकता है हमारी, और एक्सीडेंट, लॉस बाय फायर एक्सीडेंट, या हम उसको बेच सकते हैं। तो जब भी कुछ ऐसा होगा हमारी एसेट को, जब मेरी मशीन को कुछ ऐसा होगा तो मशीन की वैल्यू क्या हो जाएगी तब हम उस साइड रिकॉर्ड करेंगे, और जब जब मेरी मशीन की वैल्यू बढ़ेगी तो डेबिट साइड, अब जब मशीन परचेज करोगे तो बढ़ेगी और डेबिट लगाओगे तो कम होगा। कितनी बात तो आज भी समझ आ गई।
तो परचेज डेबिट साइड है और डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड है। तो बड़े प्राउडली हम 31 मार्च को सीधा जंप करेंगे, डायरेक्ट जंप ऑन 31 मार्च। अब उसके बीच में अगस्त सितंबर अक्टूबर कुछ नहीं हो रहा उसमें, तो हम क्यों रुके? ये नहीं पूरा कैलेंडर लिखना है हमने, जो जो डेट्स इंपॉर्टेंट है वो वहां पे रुकेंगे। अच्छा एक डेट यहाँ देखो सब लोग, एक डेट आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट है, कौन सी? ईयर का एंड 31 मार्च। यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे देखो सब लोग, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अच्छा अभी मैंने बहुत कुछ स्किप कर दिया आज, आपको ये नहीं बताया, थ्योरी नहीं करवाई आज को मैंने आपको मेथड्स नहीं बताया कि 2 मेथड्स होते हैं, क्योंकि फर्स्ट डे आपके दिमाग में डालने का कोई फायदा नहीं है। आज आपका ब्रेन फ्रेश ब्रेन था तो मैंने उसको पूरा 100% पोटेंशियल यूज़ किया है। तो हमें आज कोई मेथड नहीं सीखना, थ्योरी सीखनी, बस हम ये सीखेंगे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है और अकाउंट कैसे अपडेट होता है उसका। ठीक है, तो बताओ भी मशीन का परचेज किया हमने, सब लोग स्टॉप राइटिंग नाउ, यहाँ देखेंगे सिर्फ 5 मिनट बेटा, यहाँ देखे सामने, फुल चैप्टर आपको आज ही समझ आ जाएगा। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे होना है, पहली मशीन तो लिख दो मशीन नंबर 1, ठीक है, क्योंकि इनके नाम तो है नहीं, वही सोनू मोनू तो है नहीं, तो इसलिए अब नेम्स क्या रहेंगे, मशीन नंबर 1, मशीन नंबर 2, नंबर 1 नंबर 2 भी लिख सकते हो आप, कैसे 1 2 भी चलेगा, नहीं तो NO नंबर 1 नंबर 2 ऐसे भी प्रॉपर लिख सकते हो ब्रैकेट में। 1 2 का मीनिंग टीचर समझते हैं कि मशीन की नाम है ये, तो मशीन नंबर 1 मशीन नंबर 2। अब अगले साल हम 1 2 मशीन और खरीद देंगे, फिर अगले साल 1 मशीन बेचेंगे, जब बेचेंगे तो उसके ऊपर प्रॉफिट या लॉस होगा। बस ये आपका चैप्टर है 3 साल का, एग्जाम में 3 इयर्स आते हैं, मैक्सिमम 4 इयर्स आते हैं। बस काम क्या करना है, 3, परचेज डेप्रिसिएशन सेल। क्या बोला बोलो? परचेज एक बार होगी कोई सी मशीन की, सेल भी एक बार होगी, डेप्रिसिएशन हर साल लगेगा। ठीक है, तो मशीन नंबर 1 पे लगा रहे हैं डेप्रिसिएशन। देखो सब लोग सामने, मशीन नंबर 1 कितने की है बोलो, 53 या 60? बेटा फिर भी गलत बोल रहे हो, 53 की नहीं है, हाँ आपकी एक्टिवा कितने की होगी, 60 की। इससे जब मैंने रेट निकाला था ऊपर देखो ध्यान से, जब रेट निकाला था, अब आपको बात समझ आएगी, तो रेट निकालते वक्त भी मैंने 60,000 को डिवाइड किया था, मेरा डिनोमिनेटर क्या था 60,000, तो आज मैं 60 को यूज करूंगा। तो 60,000 की मशीन है। अच्छा वो शॉर्ट क्वेश्चन था जो भी अब वर्कशीट आएंगे, क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे वर्कशीट, उसमें रेट कैलकुलेट किया था हमने 8.33%, यहाँ पे रेट दिया हुआ है 10%। अब देखते हैं कैलेंडर किसको आता है, जल्दी से बोलेंगे। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने मंथ्स बनेंगे? कुछ लोग सोच रहे हैं अभी, मतलब दे आर नॉट फास्ट। ये बता देखो 4 बच्चों का आता है कैलेंडर मेरे हिसाब से, नॉर्मली सब बोलते हैं सबको आता है, किसी ने हैंड रेज नहीं किया कि कैलेंडर नहीं आता, क्योंकि आपको एम्बैरेसमेंट फील होती है क्लास में बोल देंगे, पर नहीं आता। अगर आता होता तो आपको पता होता। मैं सेकंड क्लास वाला कैलेंडर नहीं बोल रहा जहाँ टीचर होमवर्क देते थे अप्रैल टू याद करके आओ, मैं यहाँ 11th क्लास वाला कैलेंडर बोल रहा हूँ। अप्रैल टू मार्च कितने मंथ्स होते हैं? 12। आज घर जाके होमवर्क करेंगे, आज मैं होमवर्क कुछ नहीं दे रहा आपको चैप्टर का, नो होमवर्क डे, आज से इंट्रो डे है। आज घर जाके कैलेंडर सामने लगा लेना और याद करना उसको, अप्रैल टू मार्च 12, फिर ऐसे याद करना सितंबर टू मार्च 6, नवंबर टू मार्च 5 मंथ्स, फिर ऐसे जो जुलाई टू मार्च 9 मंथ्स, ये यूज होंगे हमारे। तो जो फास्ट आंसर नहीं देगा मतलब उसको कैलेंडर नहीं आता। चाहे किसी को नहीं पता चला, लेकिन मुझे पता चलेगा ना कि आपको नहीं आता। हाँ जी बोलो भी, अप्रैल टू मार्च कितने मंथ्स? वैसे तो जरूरत नहीं 12/12 करने की, पर फिर भी फॉर्मेलिटी से कर देते हैं, 12 मंथ्स का लगाना है हमें। क्यों लगाना है 12 मंथ्स का बेटा? क्योंकि ये जो रेट है, ये रेट क्या है? पर एनम, ये पर एनम रेट है, ये पूरे साल का है। जैसा बोलते सर आपकी पूरे साल की फीस कितनी है, मैं वो पूरे साल की बताता हूँ, उसमें से 1 मंथ की निकाल लो, 1/12 कर लो, और 2 मंथ्स की कितनी है, 2/12 कर लो। मैं तो पूरे साल की बता रहा हूँ। ऐसी जो डेप्रिसिएशन आएगा यहाँ पे देखो, करके देखो, यहाँ देखो सब लोग, 60,000 का 10% 6,000 आया, ये पूरे साल का है बेटा, पूरे साल का। तो क्या मशीन पूरा साल यूज की हमने? यस, क्योंकि हमने कब परचेज की थी, और डेप्रिसिएशन कब चार्ज कर रहे हैं? 31 मार्च। मैं तो यहाँ से लेक्चर स्टार्ट होता है, मतलब अभी मुझे होता है कि अब 1 घंटा और पढ़ते अगर हम तो ज़्यादा क्लैरिटी होती। अभी क्या करेंगे, अभी अप्रैल टू मार्च जब हम काउंट करेंगे तो हम ये देख रहे हैं कि मशीन परचेज कब की और कब लगा रहे हैं डेप्रिसिएशन। अच्छा डेप्रिसिएशन लगाने का डेट फिक्स है 31 मार्च, या किसी क्वेश्चन में 31 दिसंबर, वो बताएगा क्वेश्चन, वो आपकी हेडेक नहीं है कि कैलेंडर ईयर फॉलो करना है या फाइनेंशियल। मान लो यहाँ पे मार्च है,
तो रुकना तो मार्च में ही है, कहां से कैलकुलेट करना है वो हमें देखना है, जब मशीन परचेज की, और इसमें जब हमने परचेज की वहां से लेकर मार्च तक यूज किया उसको, तो इसको कितने मंथ्स यूज किया, 12 मंथ्स। तो 12 मंथ्स का वैसे भी अगर ना करते 12 मंथ्स का ही होता, 60,000 का 10% 6,000, वो 12 मंथ्स का ही है बेटा। तो इंटू 12/12 करना जरूरी नहीं है, पर फिर भी तुम कर सकते हो, स्टार्टिंग डे आपका 12 मंथ्स का, तो 12 मंथ्स कितना आ गया 6,000। आदि का जो आप कह रहे हो वो भी होगा, अभी रुको सॉरी। मैं पूछ रही थी कि जो आपने करके दिखाई है कैलकुलेशन, वो ऐसे दिखानी है या वर्किंग नोट में भी डाल सकते नहीं नहीं, ये ऐसी, हैं, ऐसे ही दिखाना हाँ हाँ हाँ। अभी दूसरा पॉइंट आई थॉट कि वो पूछ रहे हो। अब हम एक मशीन और परचेज कर चुके हैं इस साल, सेकेंड मशीन, कितने के वो, 40,000 उस पे भी तो लगेगा डेप्रिसिएशन। हाँ जल्दी बोलो, जुलाई से लेकर मार्च तक कितने मंथ्स, 9 अभी भी सिर्फ 5 बच्चों ने बोला है, जुलाई से लेकर मार्च तक 9 मंथ्स। तो मान लो कि आपको कैलेंडर नहीं आता, मानने में फायदा होता है, फिर हम कैलेंडर पढ़ेंगे ना, कैलेंडर याद करेंगे। मैं डाल दूंगा पेरेंट्स के ग्रुप में आज कि 2 डेज होमवर्क इज कैलेंडर, बच्चे को बैठ के याद करवाओ अच्छे से, क्योंकि क्लास में बोल नहीं पा रहा जुलाई से मार्च तक कितने मंथ्स होते हैं। 2 तरीके बेटा देखो, या तो एक्सपर्ट हो आप, कुछ बच्चे से ऑलरेडी एक्सपर्ट बैठे हैं, या वो ऐसे गिन सकते हैं। देखो मैं गिन के खाता हूँ, जुलाई ऐसे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ऐसे करके कहाँ पहुंचेंगे हम, मार्च तक। कितने मंथ्स बनेंगे, 9। अगर आपके 8 बन रहे हैं या 10 बन रहे हैं तो मतलब फिंगर्स में प्रॉब्लम है। ओके, ये 3 होते हैं मतलब हमारे पास, तो क्या है बोलो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर 4th नहीं है हमारे पास, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, देन जनवरी, फरवरी। मतलब मैं कैसे सिखाऊं ये आप बता दो, मैं आपको लेमैन के तौर पे सिखा रहा हूँ। 9 ही बनेंगे, बट ये आप लोग होते हो जो आपके 8 बनते हैं या 10 बनते हैं। 9 मंथ्स हमने मशीन को यूज की है, जुलाई से पहले मशीन हमारे पास थी ही नहीं, तो कहाँ से की है शुरू, जुलाई से मार्च कितने मंथ्स, 9 मंथ्स। अच्छा अगर हम 9 मंथ्स ना करें तो ये पूरे साल का आ जाएगा। 40,000 का 10% 4,000 पूरे साल का है, क्योंकि वो पर एनुअल रेट है। कौन से क्वेश्चन में लिखा भी होगा पर एनुअल रेट, लेकिन हमें तो 9 मंथ्स का लगाने हैं। अब देखो, अब अभी ओरली करेंगे, 40,000 का 10%, 1 0 कम 4,000, 9 मंथ्स है, 9 मंथ्स में 3/4 मतलब 3,000। ओरली जितना करो बेटर है। आई नो आप ऐसे मानोगे नहीं, आप तो आपको तो मजा आता है ऐसे 3 ऐसे 4 0 0 0 0 ऐसे, फिर पता नहीं 1, इतना टाइम नहीं है, एक क्वेश्चन नहीं आपका वहां पे एग्जाम में। तो ये मजे लेने तो घर पे करके देखो ऐसे, एग्जाम में नहीं, एग्जाम में ओरली चलेगा 40-10% 4, और फिर 9 मंथ 75% है। 9 मंथ कहते हैं 75। तो अगर मैं 1/4 कर लेता, 4,000 का 1/4 करता 1,000, और 9 मंथ्स उसमें रहता। तो इसलिए आपको करना है इस तरह से, ठीक है। तो ठीक है, आंसर 3,000 आएगा, कैसे भी करो, बट कटिंग नहीं करनी है। क्वेश्चन में तो बिल्कुल अलाउड नहीं है कटिंग, ठीक है। आप नहीं कर सकते तो रफ में जाओ जैसे तुम जाते हो, बट रिकमेंडेड नहीं है। इतने बड़े हो गए हो कि तुम बिना कटिंग किए भी समझते हो। 40,000 का 10% 4,000, फिर 9 मंथ्स का, ठीक है। टाइम ओवर हो चुका है, बट अब लेक्चर को एक लेवल पे बंद करना पड़ेगा। लास्ट स्टेप है ये हमारा। अब यहाँ पर हम डेफिनेशन लगा दिया हमने 9 मंथ्स का। अच्छा, डेफिनेशन लगाने के बाद मेरा क्वेश्चन ये है कि मशीन खत्म होगी, गायब होगी, मेल्ट होगी या है, डेफिनेट तो नहीं हो सकती ना मशीन, मशीन तो रहेगी ना। सिर्फ अच्छा मशीन उतनी ही रहेगी, तुम देखना 1 साल के बाद भी आपकी एक्टिवा उतनी ही है, सेम ही है, थोड़ी पुरानी सी होगी बस इतनी, उसकी वैल्यू कम होगी, मॉडल पुराना हो गया, थोड़ा स्क्रैच पड़ गया ना, कुछ ऐसा शाइन कम होगी, ये हो सकता है बस, और कुछ नहीं है। एक्टिवा तो वही है ना, सिर्फ उसकी वैल्यू कम हुई है। तो एक्टिवा नहीं कहीं जा रही, उसकी वैल्यू बुक्स में से जा रही है, इसलिए उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। दैट डिक्रीज इन वैल्यू इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। मेरा आज का टारगेट ये समझाना था कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, क्वेश्चन हम डेली करेंगे। तो अब हम निकालेंगे बैलेंस, क्या निकालेंगे, सेम डेट को बेटा 31 मार्च को बैलेंस निकालेंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन। अब जिनको ये नहीं समझ आता बैलेंस कैरी डाउन क्या है, वो लेजर का फर्स्ट 2 लेक्चर देखने आपको समझ आ जाएगा। हर ईयर के एंड पे हमें एक बैलेंस निकालना पड़ता है, जो ये कहता है डेबिट साइड अगर ज्यादा है तो बैलेंस कहाँ निकलेगा, क्रेडिट साइड। और मुझे पता है यहाँ डेबिट साइड ज्यादा है। मशीन अगर 1 लाख की है, बताओ डेप्रिसिएशन 1 लाख से ज्यादा होगा या कम होगा, थोड़ा सा होगा वो तो, मशीन बचेगी बाकी तो।
तो 10% डेप्रिसिएशन माइनस कर दें तो 90% मशीन बची। हाँ जी, इधर देखो डेबिट साइड, एक्स्ट्रा चीज़ें मैं गायब कर देता हूँ। तो यहाँ पर डेबिट साइड कितनी होगी टोटल? 1 लाख होगी। वन लाख अच्छा, 1 लाख में से टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 9,000। इस बात से कोई मतलब नहीं अकाउंट्स को। यहाँ देखो बेटा, मशीन 1 पे कितने हैं, मशीन ऐसे मेरे पास टेबल 1 टेबल 2 बहुत से टेबल्स हैं, और भी पड़े हैं, कुछ गोडाउन में पड़े हैं, कुछ और इशू में पड़े हैं, टेबल्स बहुत हैं। डेप्रिसिएशन कितना लगा बस ये इंपॉर्टेंट है फर्नीचर पे, बस 1 साल के बाद। टेबल 1 पे कितना, टेबल 2 पे कितना, ये डजंट मैटर। टोटल 9,000 हो गया। 9,000 अगर माइनस कर दे 1 लाख में से, 1 लाख माइनस 9,000 कितना बचेगा? 91,000। बट ना ये इतना अच्छा नहीं है, हमें ये बताना पड़ेगा अपने लिए भी और सामने वाले के लिए भी कि मशीन 1 की वैल्यू कितनी रहेगी। देखें, देखो अब सिर्फ यहाँ देखो बेटा सब लोग, मैं हाईलाइट भी कर रहा हूँ। मशीन 1 कितने की है जब हमने परचेज की थी? मशीन की 1 कितनी की थी, और उस पे कितना लगा है? फोकस समझते हो ना, फोकस करो। 60,000 की थी और उस पे पूरे साल का कितना, पूरे साल का 12 मंथ्स का 6,000 लगा, तो कितनी रहेगी? 54 रहेगी। तो यहाँ लिख दो 54। मशीन 1 कितनी रहेगी? 54। आपको ये तो पूछा था 60 में से 6,000 माइनस कैसे होते हैं, पता है ना माइनस कैसे होते हैं। दूसरा, सेकंड मशीन कितने की थी, उस पे कितना लगा? कम क्यों लगा बेटा, कम क्यों लगा? बिकॉज वो मशीन लेट आई है, वो मशीन हमारे घर में कब आई है? 1 अप्रैल को। तो अप्रैल टू दिसंबर 9 मंथ्स, सॉरी अप्रैल टू मार्च 9 मंथ्स लगते हैं। अच्छा, अगर ये मशीन तो जल्दी आ जाती, चल देखते हैं कैलेंडर किसको आता है। अब मैं लिखूंगा, ये तुमसे बोलना है। देखो इधर, मैं आपका फेस को स्कैन करूंगा। अगर ये मशीन आती 1 मई को तो कितने मंथ का लगता? 11। क्योंकि तुम ना अभी भी कैलेंडर वाले स्टूडेंट्स हो, दिसंबर तक गिनते हो, मार्च अपने लेवल को मार्च तक लेके जाओ। 1 मई से 31 मार्च तक कितने मंथ बनेंगे? 11। और एक ही तो कम होगा, कॉमन सेंस यूज करो, अप्रैल ही तो कम होगा ना। आप बताओ, आपके एजुकेशन ईयर से अगर मैं अप्रैल निकाल दूं कितने बचे? 11 महीने। दोस्तों तुमने पढ़ना स्टार्ट किया नवंबर से, तुम्हारी गलती है, लेकिन हमारा टाइम स्टार्ट हो गया 1 मई से। जैसा आपका पैसा हुआ था 1 मई टू 31 मार्च, कितने मंथ हो गए? 11। तो फिर 11 मंथ्स का लगता है, बोलिए ना। तो ये हमने पूरा चैप्टर में, जैसे अभी चलेगा 2 वीक्स 3 वीक्स चलेगा, लॉन्ग चैप्टर है ये। और कुछ स्कूल्स में तो एक्स्ट्रा एक पार्ट आता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, अगर वो भी करवाएंगे, वैसे उस सिलेबस में नहीं है, कुछ स्कूल्स में करवाते हैं, तो 1 वीक उसका एक्स्ट्रा लगा लो, तो 3 to 4 वीक्स का चैप्टर है, पूरा मंथ ले लेते हैं हमारा ये। तो थोड़ा इसलिए थोड़ा बीच में कोई लॉन्ग क्लास भी लगेगी, ताकि इसको हम थोड़ा कोई लॉन्ग क्लास महा क्लास लगा के इस चैप्टर में हम अपने डेज बचाएंगे। तो लेकिन हर रोज यही काम होगा, और मजा तब आएगा आपके साथ पढ़ने का जब आपको कैलेंडर आता होगा। एक छोटी सी रिक्वायरमेंट है कि कॉमर्स में कैलेंडर आना चाहिए, तो तुम्हें लगता है तुम्हें आता है, तुम्हें नहीं आता। फास्ट टैग पे 1 मई से 31 मार्च 11। आप वाला 8 गिनो, मई जून जुलाई अभी गिनो, 11 बनेंगे। 8 कैसे बन जाएंगे? वो गलती है, बस वही मिस्टेक्स हैं। क्लियर? तो मशीन 1 कितने की रहेगी? 54 की। मशीन 2, चलो अभी तो हमने डेट चेंज कर दी, वही है 1 जुलाई है। तो 1 जुलाई से मार्च तक कितने मंथ्स? 9 मंथ्स। और 9 मंथ डेप्रिसिएशन कितना? 3,000। तो 40 में से 3,000 माइनस कर दो, 37। दोनों मशीन की मुझे क्या मिलेगी? इसे बोलते हैं, सुन लो बेटा ध्यान से, बुक वैल्यू। क्या बोलते हैं? और इन्हें क्या बोलते हैं? एक्विजिशन कॉस्ट। एक्विजिशन कॉस्ट जिस पे हमने एक्वायर की थी, परचेज की थी, व्हाटएवर टोटल मिला के। पर 1 साल के बाद वो कितनी रहेगी? सीआर दिख नहीं रहा, यहाँ देखिए, हम देख रहे हैं कंफर्टेबल। 1 साल के बाद हमारी बुक्स की वैल्यू क्या रहेगी? 54। मशीन की वैल्यू क्या रहेगी? 37। इनको बोलते हैं बुक वैल्यू। क्या बोलते हैं? बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू कितनी आ गई? 91,000।
दोनों को ऐड करके देखो 91 बनते हैं। हाँ जी। Yes. अच्छा, अब देखो ध्यान से, अगर हम डेबिट में से क्रेडिट माइनस करें, देखो अगर मैं 1 लाख में से 9000 माइनस करूं नहीं, तो भी कितना बनता है 91। 91. अगर मैं अलग अलग माइनस करूं 60 में से 6 कितना रह गया 54. 54 और 40 में से 3 3. 37. तो भी दोनों कितने बनते हैं 91। 91. हमें दोनों तरीके से लिखनी है, हमें दोनों मशीन्स की टोटल वैल्यू लिखनी है, क्योंकि हम मशीन अकाउंट बना रहे बेटा, मशीन 1 मशीन 2 अकाउंट नहीं बना रहे, सारी मशीन एक ही अकाउंट में आएंगी। तो हमारे पास कितनी मशीन बच गई ईयर के एंड पे 91। 91. उसमें से मशीन 1 कितने की बच गई, 52. मशीन 2 की कितनी। 37. ऐसा हम क्यों कर रहे हैं ये आपको नेक्स्ट क्लास में समझ आओगे, नेक्स्ट एपिसोड इसी के ऊपर है। इन दो मशीन की वैल्यू अगले साल जाएंगी, उसमें से हम एक मशीन को बेच देंगे। तो हम एक मशीन को बेचेंगे, देन आई विल आस्क कि बेटा मशीन 1 की वैल्यू कितनी रही थी, तुम बोलोगे सर 54 की रही थी, ऐसा कुछ। तो हमें मशीन्स की इंडिविजुअल वैल्यू भी चाहिए और उसकी कलेक्टिव वैल्यू भी चाहिए। यहाँ पे मैं इस क्लास को अब, लेकिन आप लोग अभी थोड़ा सा 1 मिनट और रुकेंगे, फाइल सेव कर रहा हूँ तो इसी फाइल को ओपन करेंगे। ये क्वेश्चन कंटिन्यू रहेगा बेटा, ये 3 पेज आपके डेडिकेटली इस क्वेश्चन के लिए देंगे, इसमें कुछ ऐड नहीं करना। हम नेक्स्ट क्लास में यहीं से स्टार्ट करेंगे। वैसे तो ये एक लॉन्ग क्लास का वर्क होता है, रेपिटेशन स्टार्टिंग। अगर आज हमें 4 आवर्स मिल जाते तो वो बेटर था।